नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए, और ये सवाल भी कई बार आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं जागना कैसे शुरू करूं, किस प्रकार से शुरू करूं, मैं उठ नहीं पाता हूं ब्रह्म मुहूर्त पर, तो उसके लिए थोड़े उपाय बताएं। तो इस तरह के इन सवालों के जवाब हम आज के इस अंक में देने वाले हैं। आप धैर्यपूर्वक अंक को सुने और काफ़ी अच्छी जानकारी के साथ मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगी। देखिए, सर्वप्रथम जो सवाल उठ रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए, तो इस बात को मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि जो लोग भक्तगण हैं, जो अध्यात्म जीवन से अब जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपके दोनों हथेलियों के आप दर्शन करें, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी, सरस्वती और श्री विष्णु हरि का वास रहता है। तो इसको देखें और सबसे पहले प्रार्थना करें कि आपकी सुख शांति और आपके अच्छे स्वास्थ्य की, निरोगी काया की ऐसी आप कामना करें, और उन दोनों हथेलियों को आप चूमकर अपने सर पर हाथ फेर लें। ये सर्वप्रथम आपका कार्य रहेगा। इसको तो आप नोट कर लीजिए कि ये आपको करना ही है, क्योंकि दोनों हथेलियों पर आप देखिए वास किसका है, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और श्री हरि का वास है। तो ये आप ध्यान रखें, उनको आप अच्छी कामना करके, आपके मन में जो भी कामना हो वो कामना करके दोनों हथेलियों को चूम करके अपने सर पर आप हाथ फेर लें। दूसरा कार्य होता है कि अब इसके बाद आपको क्या करना है। तो आप जब भी उठ गए तो बिस्तर से निकलते ही आप ज़मीन पर पाँव मत रखिए। ज़मीन पर पाँव रखने से पहले आप धरती माता को प्रणाम करिए। आप धरती माता को हाथ लगाएं और उसके बाद अपने आज्ञा चक्र पर हाथ लगाएं और आप उनको धन्यवाद करें कि हे धरती माता, आप हमारे लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं और आप हमें इतने अच्छे अच्छे फल फूल और अच्छी फसल प्रदान कर रही हैं। उसके लिए आप धन्यवाद उनको दें कि हम आपके ही पुत्र हैं। ऐसी कुछ कामना करें आप माँ से, और आप इस भूमि को उसके ऋण के लिए किसी भी प्रकार से आप जैसे भी चुका सकें, कोशिश करें कि आप उसे उनके आशीर्वाद से पूर्ण कर सकें। अब देखिए, ये दूसरा काम था आपका कि आपको उठते ही धरती माता को, पृथ्वी भूमि को आपको प्रणाम करना है, उनका धन्यवाद करना है। तीसरा कार्य क्या होता है? तीसरा कार्य ये होता है कि जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, उनको क्या करना है। विद्यार्थी जीवन में जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर इस समय ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करें, क्योंकि देखिए, आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो इस समय पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो भी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप जो भी अध्ययन करेंगे वो आपके मस्तिष्क में 95% बैठ जाएगा, यानी कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। चौथा जो कार्य है वो ये है कि जो लोग भक्तगण हैं वो क्या कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो भक्तगण जो हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको नाम सुमिरन करना चाहिए, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप में एक अध्यात्म का गुण बना रहेगा और लंबे समय तक बना रहेगा। ये आप ये ना सोचें कि मैं जल्दी उठ रहा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। आपके साथ एक ऐसी पॉजिटिव, एक सकारात्मक शक्ति जुड़ जाएगी जो आपके मृत्यु तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी, यानी एक अच्छे संस्कारों का आप में उदय होगा। आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप प्रभु का नाम सुमिरन, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें। इससे आपके आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही लाभ पहुंचेगा। अब देखिए, दूसरा सवाल जो बार बार आता रहता है वो ये है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना कैसे शुरू करूं। तो देखिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ कि आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, आज का जो समय है, उसमें जो हमारी दिनचर्या चल रही है वो ठीक नहीं है। वो हमको एक तरीके से नर्क में ही लेकर के जा रही है। इतनी भयंकर दिनचर्या है, क्योंकि आप इस समय ना तो जो शयन काल का जो समय है, ना आप उस समय सो रहे हैं, और जो उठने का जो समय है ना तो आप उस समय उठ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव में हम चल रहे हैं, ये आप मान लीजिए। मानव जीवन की उम्र क्यों कम हो रही है? इन्हीं कारणों से कम हो रही है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, सूर्य देवता उसकी आयु कम करते हैं, अर्थात उसकी आयु क्षीण होती है उस समय सोने से। आपकी जो बुद्धि है वो कम होने लगेगी, आपकी स्मरण करने की, जो याद करने की, अर्थात आपके अध्ययन करने की जो कैपेबिलिटी है दिमाग की, वो कम होने लगेगी। अब देखिए, आप इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं वो जानिए। जैसे कि आप अगर 12 बजे सोने की आपकी आदत है, मोबाइल वगैरह चला करके काफ़ी लंबे समय तक, तो आप 12 बजे सोने जाते हैं,
तो उसके बदला आपको क्या करना है, उसको कम करना है। वो जो समय है, जैसे 12 बजे अगर आप सो रहे हैं तो 12 बजे की बजाय अब आप 11:30 बजे ही अपना मोबाइल रख दें। और आप कोशिश करें कि आप जैसे सुबह 7 बजे अगर उठ रहे हैं तो आप 6:30 बजे उठ जाएं। ये आपको ऐसा 2 दिन तक करना है। जैसे 11:30 बजे, तो आज भी आप 11:30 बजे सोए और दूसरे दिन भी 11:30 बजे सोए और उठे भी तो 6:30 बजे उठ गए। तो 2 दिन तक ऐसा आपको करना है, 11:30 बजे सोए और 6:30 बजे उठ गए। उसके पश्चात तीसरे दिन और चौथे दिन आपको क्या करना है, 11:30 से कम करके अब 10 बजे का टाइम बना लेना है अपना सोने का। और उठने का जो टाइम है वो 6:30 से कम करके उसको 6 बजे उठने का टाइम कर लेना है। यानी कि अब आप 10 बजे सो करके और 6 बजे उठ जाएंगे अगले 2 दिन तक। और फिर ऐसा आपको 2 दिन तक करना है। अगर आप 2-2 दिन का समय नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3-3 दिन का करें या फिर आप 4-4 दिन का करें। जो आपकी हैबिट, जो आपका दिनचर्या इतनी लंबे समय तक आपका बन चुका है, एक तरीके से आपका एक आधार इकट्ठा हो गया, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा आपको। इसलिए एक अच्छी दिनचर्या बनाने के लिए आप आज ही से शुरुआत कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत ये आपकी होनी चाहिए। इसलिए ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन कोशिश करने से आप विजयी ज़रूर होंगे। जल्दी सोना और जल्दी उठना, इस काम में आप जितना हो सके उतना जल्दी बदलाव कर लें। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह कितने बजे से और कितने बजे तक रहता है। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि जो सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का जो मैं मानती हूँ वो है 3 बजे से 5 बजे का समय। क्योंकि इस समय यानी 5 बजे के पश्चात जो है वो काफ़ी लोग उठने लग जाते हैं और 5 बजे से पहले का जो समय होता है उसमें बहुत कम लोग उठे हुए होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इस समय भी काफ़ी गहरी नींद में ही सो रहे होते हैं। इसलिए उस समय आप उठ जाएं, 5 बजे तक आप उठ जाएं, भगवान का नाम सुमिरन करें, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रभु का नाम जप करें। सबसे उत्तम तो यही रहता है कि नाम जप करें, एकांत में बैठ जाएं और प्रभु का नाम जप करें उस समय। क्योंकि आपका जो वो नाम जप है उसकी बढ़ोतरी वो इसी समय पूर्ण होगी, लाख गुना आपको फल देगी उस समय का जो नाम जप होता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो जो भी सुमिरन करता है उसको लाख गुना फल मिल जाता है, ये आप मान के चलिए। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या काम करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नाम सुमिरन, प्रभु भक्ति, नित्य ध्यान, पूजा पाठ, अगरबत्ती, जैसा भी आपको जो उचित लगता है, आप जैसे प्रभु को याद करना चाहते हैं, जो माध्यम आपने बना रखा है अपना, उसी माध्यम के ज़रिए आप प्रभु को धन्यवाद दें, उनसे अच्छी अच्छी कामनाएं करें, अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, अपने गृह शांति के लिए प्रार्थना करें, आपने जो सुख सुविधा जो आप चाहते हो उसके लिए आप कामना करें। तो ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पृथ्वी माता पर पैर रखते ही जो सुमिरन करते हैं वो सबसे उत्तम माना गया है। अर्थात ये 2 चीज़ तो आप सुबह उठते ज़रूर करें। एक तो उठने के पश्चात आप अपने हथेलियों के दर्शन करें, प्रभु को याद करें और दोनों हथेलियों को चूमकर अपने सिर पर फेर लें और प्रभु से अच्छी अच्छी कामना करें। उसके पश्चात पृथ्वी को धन्यवाद दें, प्रणाम करें, फिर अपने माता पिता गुरुजनों को बैठे बैठे ही याद कर लें, उनको धन्यवाद दें, प्रणाम करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे माता पिता, आपको कोटि कोटि नमन। तो ये जो चीज़ है, इससे क्या होगा कि आपको बैठे बिठाए ही उनकी सब की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो आप नाम बोल रहे हैं उन सब की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। ये आप निश्चित तौर पर मान लीजिए। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। आपके जो भी गुरुजन हैं, जो बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहे और अब नहीं हैं, तो उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पे। ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत उत्तम होने लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।